छोटे से वीडियो में हम वॉइस चैप्टर डिस्कस करेंगे। वॉइस चैप्टर को ए टू जेड यानी 0 से टॉप तक समझेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिशन या 8th 7th। यदि आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हो तो वॉइस चैप्टर आपको पढ़ना कंपलसरी होता है। चलिए वॉइस शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। वॉइस की हिंदी होती है बात। ये 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम उसे कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करे। इन इंग्लिश व्हेन डूअर इज एक्टिव, मतलब कर्ता स्वयं कार्य करे, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड। इसमें राम स्वयं एक्टिव है, राम खाना खाते हैं भाई। दूसरा इसका टाइप है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करे। इन इंग्लिश व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव, यानी कि डूअर स्वयं एक्टिव नहीं है, दूसरे से कार्य करवा रहा है। जैसे द कार इज ड्राइवन, यानी कार स्वयं नहीं चलती, चलाई जाती है दूसरे के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल हम समझें, फूड इज ईटन। फूड इज ईटन, तो आप देखोगे इधर कि फूड खाया, दूसरे के द्वारा खाया जाता है, स्वयं तो नहीं हो जाता भाई। तो ये था आपका पैसिव और एक्टिव का पहचान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे ये कि पैसिव वॉइस बनता किस वर्ब का है। तो पैसिव वॉइस बनता है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का। अब प्रश्न आता है ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम ईट्स फूड, इसके तुरंत बाद यानी वेंट के ईट के तुरंत बाद क्या आया, फूड आया। फूड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब एक है, इसका दूसरा टाइप और है आपका, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आए, कुछ भी आए। फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू आगरा, यानी कि राम वेंट टू आगरा, वेंट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी आ रहा है भाई। ठीक है भाई। अगला हम पॉइंट वॉइस का इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। वो ये है कि वॉइस बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए ये कि अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में सिंपल है तो पैसिव में भी वह सिंपल ही रहेगा। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में वह इंटेरोगेटिव ही रहेगा। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव में भी वह नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। मीन्स अगर आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है प्रोनाउंस चार्ट। प्रोनाउंस चार्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई समाधान नहीं है, या फिर बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रोनाउन चार्ट में आप एक तरफ लिखिए सब्जेक्टिव केस, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव केस और तीसरी तरफ आप लिखिए पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में आपका आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पजेसिव केस होता है माई। फिर आपका बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव केस अवर होता है। दोनों ही फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आई और बी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब है आपका सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पजेसिव केस योर होता है। अगला है आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और पजेसिव केस हिज। अगला है आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस भी हर ही होता है। एकमात्र प्रोनाउन जिसका पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं वो है आपका सी। अगला है आपका दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और पजेसिव केस होता है देयर। अगला है इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पजेसिव केस इट्स। अगला है आपका नाउन जैसे आपका कोई लड़के का नाम है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका लगेगा हिम, अगर लड़की का नाम है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा हर। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पजेसिव में हिज हर और देयर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा
वॉइस में यानी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बाई एजेंट का आना कंपलसरी नहीं होता। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इंटरचेंज। इंटरचेंज में हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, वो ये है एक्टिव वॉइस में अगर आपको एस या ई एस या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इसे पैसिव में हम इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। दूसरा आपका एक्टिव वॉइस में अगर आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में इसे इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये तीनों के साथ जुड़ सकता है। अगला है आपका हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला पॉइंट आपको अगर एक्टिव वॉइस में वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में आप इसे वर या वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में आप हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगला है आपका मॉडल्स यानी जितने भी मॉडल्स हैं जैसे विल शैल कैन कुड मे माइट यूज्ड टू ऑट टू नीड डियर इत्यादि मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा इनके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कैन का एक्टिव वॉइस से पैसिव में बनाएंगे तो हो जाएगा कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही मे का हो जाएगा मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में आप करोगे विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तक के वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा था 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही डिड नॉट हेल्प मी। ही डिड नॉट हेल्प मी। इधर आप देखोगे ही सब्जेक्टिव केस है और आपका मी ऑब्जेक्टिव केस है। एक्टिव वॉइस में जो मी ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव में सब्जेक्टिव केस के रूप में उपयोग करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई तो बन जाएगा यह आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आई एम राइटिंग अ लेटर। अ लेटर आगे आएगा भाई पैसिव में तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। बाई एजेंट यूज़ करो या ना करो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ये एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव वॉइस में करेंगे हम तो हो जाएगा आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है हु टीचेज यू इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश। बाई whom आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही हैज़ बीन आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ये अभी एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो बन जाएगा ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है आपका वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ये अभी एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। हमने बिना समय गवाए हुए टिकटॉक आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। अगर आपके लिए थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना है कमेंट बॉक्स में
और जल्द ही हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें बाकी बचा हुआ सारा इसका पॉइंट टू पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे।